हैं, कंप्लेंट क्या की है, शिकायत क्या की है उन्होंने और क्या क्या आरोप लगाए हैं आपके क्लाइंट्स पे, और क्या पूरी डिटेल पे जानकारी दीजिए। सबसे पहली जो शिकायत हुई है वो देवलाली पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है, जिसमें रेप का जो सेक्शन है वो, उसके अलावा धार्मिक भावना दुखाना और एक दो ऐसे सेक्शन लगे हुए हैं। उसमें मेन एक्यूज जो है वो दानिश शेख को बनाया गया है और साथ में एक्यूज बोल के निदा खान और अतार, इनको एज ए टोटल 3 आरोपी को बनाया गया। उसके बाद फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिवील किया है एज पर पुलिस रिपोर्ट कि वहां पे और किसी ऐसे इलीगल ये चल रही है। तो फिर बाद में 2 तारीख को ऑफ दिस मंथ कंटेंस 8 एफआईआर सेम डे फाइल हो गई है। वो सब 354 वगैरह के तहत आती है। 354 के अंतर्गत 8 एफआईआर किया। इस देखिए, ये तो टीसीएस का पूरा मामला है, इसमें वो धार्मिक जो कहा जा रहा है कि फोर्सफुल कन्वर्जन किया गया, क्योंकि आपने कहा धार्मिक भावना भड़काना, तो वो क्या चीज है, वो शिकायत क्या आई है? नहीं, एफआईआर आप देखेंगे तो उसमें फोर्सफुली धर्म परिवर्तन के लिए ऐसे कोई भी सेंटेंसेस यूज किए नहीं गए। सिर्फ देवी देवताओं के बारे में कुछ बोला गया है जिससे उनकी भावना दुखी है कंप्लेनेंट की, इस टाइप की कंप्लेंट है। फोर्सफुली कोई एक्ट हुआ है, फोर्सफुली धर्मांतर के लिए, ऐसा कोई भी एफआईआर 8 एफआईआर में से कोई भी एफआईआर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। आपके जो क्लाइंट्स हैं जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या आरोप लगाए हुए हैं स्पेसिफिकली? ये जो 8 एफआईआर में सिमिलर तरह के एक 2 सेंटेंस का फर्क है, यही धार्मिक भावना दुखाने का यही आरोप है और दूसरा कोई भी नए आरोप कुछ भी नहीं, सब सिमिलर आरोप है। अभी क्या स्टेटस है? कुछ आरोपी लोगों पे 3 एफआईआर में उनके नाम मेंशन है, कुछ एफआईआर में 3 आरोपी है, 4 आरोपी है, ऐसा अभी टोटल 8 है, उसमें से 4 आरोपी भी एक सीआर में है, एक सीआर में 3 आरोपी है, ऐसा अलग अलग है। तो अभी वो एमसीआर में, सब तो एमसीआर में ही है, सिर्फ निदा जो है वो एब्सकॉन्ड बता रहे हैं। तो अभी एमसीआर में है और आज कुछ पीसी में 2 आरोपी जो है वो पीसी में, उनकी पीसी कल खत्म हो रही है, वो सीआर नंबर 169/26 में। अच्छा सर, निदा खान पर हम आते हैं। निदा खान को इस तरह बताया जा रहा है कि वो मुख्य आरोपी है और शी वाज द मास्टरमाइंड, इस तरह की बातें आई है सामने, उसको लेकर आप लोग क्या कह रहे हैं? पता नहीं उसको मास्टरमाइंड क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि उसका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ एक ही सीआर में बताया गया है, दिल्ली जो पुलिस स्टेशन में रजिस्टर उसमें ही दिखाया गया है। और उसके अगेंस्ट में जो एलिगेशन है वो सिर्फ धार्मिक भावना दुखाने के यही है। उसने 376 दानिश को जो मेन एक्यूज है उसको सपोर्ट किया या पीड़ित जो है उसको फोर्स किया या फुसलाया, ऐसा कोई भी आरोप नहीं है, सिर्फ धार्मिक भावना दुखाना यही आरोप उसके अगेंस्ट में वो सीआर में लगे हुए और दूसरे सीआर में उसको आरोपी नहीं दिखाया गया है। निदा खान अब तक क्यों सामने नहीं आ रही है? पूरा मामला ये हुआ है, सामने आई तो उसको अरेस्ट कर देंगे और कायदे ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको राइट दिया है, प्रिविलेज दिया है कि वो अटक पूर्व जामीन के लिए जा सकती है। इनकेस अगर अटक पूर्व जामीन नहीं मिलता है तो फिर सरेंडर होना या ना होना वो सोचेंगे। तो आप ये जो कर रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं? हाँ, 1-2 दिन में फाइल करने वाले हैं। हाँ, प्रोसीजर चालू है, 1-2 दिन में फाइल कर देंगे ये भी। सेशन कोर्ट में? या सेशन कोर्ट, नासिक रोड सेशन कोर्ट। सर, लेकिन देखिए, आपने कहा कि निदा खान के एक ही एफआईआर है, लेकिन जिस तरह की जो बातें सामने आई हैं, कई जो इन्फॉर्मेशन आप देख भी रहे होंगे मीडिया में कि वो फोर्सफुली वो भेजती थी इन टीम लीडर्स के पास में, निदा खान वाज फ्रॉम एचआर, राइट? नहीं, टोटल झूठ बात है ये। क्या सच क्या है फिर? वो एचआर कभी बनी ही नहीं, उसकी पोस्ट जो थी वो प्रोसीजर एसोसिएट्स थी। कि सस्पेंशन लेटर जो आया है उसका कंपनी थ्रू, उसमें भी उसकी पोस्ट जो है वो एसोसिएट प्रोसेसर मेंशन की गई है। ये जो मीडिया ट्रायल में हो रहा है कि वो एचआर थी, बिल्कुल झूठ है, वो कभी एचआर थी नहीं। एचआर की पोस्ट के लिए और 2 प्रमोशन लगते हैं उसके लिए। अच्छा, तो वो किस पोस्ट पे और क्या उनका रोल था? प्रोसेसर एसोसिएट्स। क्या काम क्या? वन ऑफ द टीम मेंबर। अच्छा, यस। और एचआर बनने के लिए कम से कम उसको 2 या 3 प्रमोशन और चाहिए जब वो एचआर हुई होती। तो ये जो थियरीज जो चल रहे हैं, वो जो एलिगेशंस जो लगाए जा रहे हैं, ये सब मीडिया ट्रायल एलिगेशंस है। ऑन रिकॉर्ड एफआईआर में ऐसा कुछ भी नहीं है। एफआईआर में क्या बताया गया? एफआईआर में बस धार्मिक भावना दुखाई, शिव के बारे में कुछ अपशब्द बोला, पार्वती के बारे में कुछ डिस्कस किया, बस ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं।
अच्छा सर, मेरा काफी सवाल है ये जो पूरा जो टीसीएस का जो मामला है और इसमें जो पूरा ये नैरेटिव है जो ये पूरी जो बातें चल रही है कि टीसीएस में किस तरह कॉर्पोरेट जिहाद जो फेमस वर्ड हुआ है, इसको लेकर आप क्या कह रहे हैं जो आपके क्लाइंट्स के साथ में, और ये जो चीजें सब उनके अगेंस्ट में जो एलिगेशंस लगे उस पर आप क्या कह रहे हैं? ये जिहाद वर्ड तो पॉलिटिकली तैयार किया हुआ वर्ड है। एफआईआर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है उसमें। ये मीडिया में बस जिहाद, लव जिहाद या धर्मांतर जिहाद ये सब वर्ड यूज हो रहे हैं। कोर्ट में ये सब वर्ड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कोर्ट में कायदे से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। एफआईआर में जो लिखा है कोर्ट के सामने जो पुटअप करते हैं उस पे होता है। पेपर में क्या आ रहा है, न्यूज में क्या बता रहे हैं, इससे कोर्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस ने क्या कहा कोर्ट में? उन्होंने जब ये जो पीसी और एमसीआर की जब बात कुछ मोबाइल रिकवर करना है और चैट चेक करना है, सब जो फॉर्मल ग्राउंड रहते हैं पीसी के, और किसी के साथ कुछ चैटिंग की क्या और किसी को फोर्स किया गया, ये सब बातें के लिए तो उसके लिए सफिशिएंट 2-3 दिन की पीसी हर सीआर में मिलती है उनको। आप एंटीसिपेटरी के लिए एप्लीकेशन करना है? हाँ, 1-2 दिन में करने वाले। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.